माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स का कॉल आपके लिए क्या कह रहा है। हम देखेंगे इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा जानने की क्या आवश्यकता है, क्या आपको इस वक्त जानना चाहिए, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और उसके चलते आपको कौन से गाइडेंस या कौन सा पाथ चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। ये आज हम डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, चुनो रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग इस वक्त ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या फिर क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो अपनी बुकिंग्स करवाने के लिए या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है और आप ईदर इंट्यूटिवली यानी कि अपने मन के मुताबिक या फिर अपने ऑफिशियल नेम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो पाए, और साथ में कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जब मैं आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इंट्यूटिवली या फिर अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि यूनिवर्स का कॉल आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है, आपको इस वक्त क्या जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दो ऑप्शंस है, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट कार्ड इज़ मर्क्यूरी, सेकंड कार्ड इज़ ग्रीन तारा। ओके, ये है A to M एंड ये है N to Z। आप अपने मुताबिकली इंट्यूटिवली भी कोई भी, मतलब अपने मन के मुताबिक कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कब कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड ग्रुप कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के टाइम स्टैम्प्स गिवन हैं, ज़रूर चेक कर लेना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने लॉर्ड मर्क्यूरी को चूज़ किया है तो देख लेंगे यूनिवर्स का कॉल आपके लिए क्या है, आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट गाइडेंस फॉर यू चेक करेंगे आज हम। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have this star, we have Knight of Wands, we have Seven of Wands, we have Four of Cups, we have Six of Swords। देख लेते हैं कि आपको इस वक्त क्या जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ऑल राइट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि डोंट गिव अप एंड डोंट क्विट इन योर ड्रीम्स, ठीक है, ऑन योर ड्रीम्स। बेसिकली यूनिवर्स को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, आपको एंगर इश्यूज़ आते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हो, आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि लोगों की जो ग्रोथ हो रही है ज़िंदगी में, लोगों की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं ज़िंदगी में, कंपैरेटिवली वैसा ग्रोथ आपके लाइफ में नहीं है। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप सपने देखने के लिए नहीं बने हों, शायद आपको सपने नहीं देखना चाहिए,
शायद आपके ड्रीम्स, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, और यही शायद आपकी ज़िंदगी है जिसे आपको मान लेना चाहिए रैदर दैन इस पे वर्क करने के। सो आप मझधार में हो, ऑल्दो आप गिव अप करना तो नहीं चाहते हो, अभी भी एफर्ट डाल रहे हो जो भी चीज़ को पाना चाहते हो, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, बट आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको फल मिलेगा अपने कर्मों का, अपने मेहनत का, अपने गुड इंटेंशंस का, या आपको छोड़ देना चाहिए सब कुछ, आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी को अपनी नियति मान लेनी चाहिए। यूनिवर्स आपको बता रही है कि गिव अप करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके लाइफ में रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जिस भी रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस में आप जाना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अभी जितना एनर्जी में आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको अपने एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है। जितना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं उस पे आपको अपना इंटरेस्ट, आपको अपना एफिशिएंसी, आपको अपना एनर्जी बढ़ाना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। चाहे आपको कितना भी लगे कि मैंने बहुत साल से ट्राई किया है बट नथिंग वर्कड, कुछ काम नहीं बना, और इस बार आप थोड़े से थका हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गिव अप कर देना ही चाहिए, आपको चिल करना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि इस टाइम अगर कंफर्ट जोन से निकल कर थोड़ा 110% अपना दे देते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हो, तो गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, लेकिन इस इच्छा पूर्ति को होने के लिए आपके मेहनत की, आपके लगन की और आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। आप खुद प्रेजेंट में अपने हाथों से अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को रोक रहे हो। जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, अचीवमेंट्स आने वाली है, उसके और आपके बीच में आप ऑलरेडी एक दीवार खड़ी करना आपने शुरू कर दिया है कि मुझे अब नहीं चाहिए यार, बहुत कर लिया, पहले तो मिला नहीं तो अब क्या, बट अभी ही आपको मिलने वाली है। देखिए, डेस्टिनी भी ऐसी चीज़ है कि बहुत बार जब हम गिव अप कर देते हैं, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तभी वो चीज़ हमें मिलने वाली होती है। तो वही सीन आपके साथ भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अपने लाइफ के और चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या नहीं बना, क्या चीज़ आपके फेवर में नहीं रही, कौन सी चीज़ें आपकी अगेंस्ट गई, क्या चीज़ें आपने खोया, बल्कि इस पे ध्यान दो कि अभी आपके लाइफ में क्या क्या मौजूद है एंड आप आगे आने वाले वक्त पे क्या क्या चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ये दोनों चीज़ पे फोकस रखो, फ्रस्ट्रेशन हटाओ, डिसअपॉइंटमेंट हटाओ, गिल्ट हटाओ अपने मन से एंड आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो उम्मीद के साथ, अपने मेहनत के साथ, और इस बार जिस पे भी आप काम करो, अपने करियर पे एफर्ट डाल रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे डाल रहे हो, अपने फैमिली में डाल रहे हो, अपने लव लाइफ में डाल रहे हो, जिसमें भी मेहनत डाल रहे हो उसमें फेथ रखो, उसके पावर को समझो और फील करो कि अब आपको पाना ही है, अब आपको जीतना ही है, अब आपको हासिल करना ही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका माइंडसेट अच्छा है बहुत हद तक, लेकिन फिज़िकली आपका माइंड को आपका फिज़िकल फॉर्म सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। जिसके चलते आपके माइंड में पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी नेगेटिविटी आ रही है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, या इस बार भी वही सेम चीज़ होगी। सो ऑलवेज बिलीव इन मिराकल्स। ज़रूरी नहीं कि जो 10 साल से आपके साथ हो रहा हो 11वें साल भी आपके साथ वही चीज़ रिपीट हो, ठीक है। उससे भी अच्छा यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। कभी भी आपकी ज़िंदगी किस्मत बदल सकती है, ठीक है। किस्मत जो है वो किसी समय का मोहताज नहीं है, ठीक है, कि वो एक ही पीरियड तक हो सकता है, चमत्कार हो सकता है या डेस्टिनी अच्छा कर सकता है, उसके बाद कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज और टाइम मैटर नहीं करता। जब आपकी किस्मत खुलने वाली होती है तो वो कभी भी खुल सकती है। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अपने बोझ से निकलो, ठीक है। अपने लिए, खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए स्टैंड लो। आप डेस्टिनी के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके डेस्टिनी ने आपको सिर्फ दुख दर्द दिया है ना, आप डेस्टिनी को गलत प्रूफ करने में लग जाओ, ठीक है। लेकिन अपने आप को और अपनी इच्छाओं को आपको खोना नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप की उम्मीदों पे ही जीना है और आपकी उम्मीदें ही आपको ज़िंदगी में
सारी चीज़ें देंगी। भले ही हो सकता है कि आपको देर से चीज़ें मिलें, लेकिन आपको आपके उम्मीदों के बलबूते पे ही वो सारी चीज़ आप आकर्षित करोगे जिसके सपने आप देखते हुए आए। डिफरेंस बस इतना हो सकता है कि जो लोगों को ईजिली मिल जाता होगा वो आपको बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत तड़पने के बाद मिले, लेकिन आपको भी मिल के ही रहेगा। ये बात यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, ठीक है। और जो चीज़ चाहिए उसके लिए क्लियर रहो, ठीक है। मुंह से निकालो बातें, कन्फ्यूजन में तो रहना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कॉन्फिडेंट प्लैनेट, ठीक है। उसको जो चाहिए होता है वो उसको लेकर हमेशा क्लियर होता है। ओके, सो सेम आपको अपने एनर्जी को वैसे ही रखना है। आप लाइफ को एंजॉय करो, आप हैप्पी रहो, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू बी प्रैक्टिकली क्लियर कि वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में कन्फ्यूजन में नहीं जी सकते। आप जितना कन्फ्यूजन में जियोगे उतना आपकी लाइफ आपको दिखेगा स्टेबिलिटी नहीं है। जितना आप गो विद द फ्लो में रहोगे कि ठीक है जैसा होगा हो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव और गेट एनी थिंग। ट्रस्ट मी। बहुत लोगों का होता है ना कि फ्लो में जाने से ही ज़िंदगी साकार हो जाती है, अच्छी हो जाती है। बट आपका यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, तभी वो चीज़ आकर्षित होगी। अगर सोचोगे फॉर एग्जाम्पल किसी रिश्ते में हो, कैजुअल रिश्ते में हो, ठीक है, उस इंसान को लेकर आप सीरियस ही नहीं हो और आपको लग रहा है कि शादी होना होगा तो हो जाएगा, इस इंसान से नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो क्या होगा, उस इंसान से तो शादी आपकी होगी ही नहीं और कोई लाइफ पार्टनर भी आपके लाइफ में नहीं आएगा, आप अकेले रह जाओगे लाइफ टाइम। करियर में भी वही है कि कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो जिसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना इनकम नहीं है, और आप सोच रहे हो कि यार अभी तो करते हैं, बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप चल के आई तो देखेंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा आपके लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी फ्यूचर में भी, सेम वहीं पे अटके रहोगे। सो आप खुद मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ को, ठीक है। तो जब तक आप अपने इंटेंशंस को लेकर क्लियर नहीं होगे, प्योर माइंडसेट नहीं रखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट वॉट एवर यू आर वांटिंग और क्रेविंग और डिज़ायरिंग फॉर। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, आपको उस हिसाब से अपने डिसिप्लिन में आना होगा, उस तरीके से अपना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हो, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पाओगे या वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे जैसा आप जीना चाहते हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू समझ आ गया होगा कि आपका लाइफ का मैकेनिज़्म क्या है, आपको कैसे प्रोसेसिंग करना है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। अगर आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को ट्रेन कर लेते हो, डिसिप्लिन मैनर में आ जाते हो, तो डिसिप्लिन ही आपको लाइफ में अचीवमेंट्स दिलाएगी, मार्क माई वर्ड सेकेंड, ठीक है। तो यूनिवर्स यही चीज़ आपको बताना चाहती है। तो लाइफ में जो भी करो, काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी रिश्ते में हो, किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तभी करो जब आप उनको सच में परस्यू करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, जब डेफिनेटली यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट। अनक्लियर, अनसर्टेन, मजबूरी या ज़रूरत है इसलिए, तो चालाकी आपको अपने लाइफ में नहीं करना है, खुद से चालाकी नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं दूसरों के साथ चालाकी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आप अपने लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाओगे ऐसा करके। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर लाइफ, योर थॉट्स। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर अपने ग्रीन तारा माँ को चूज़ किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली, सो देख लेते हैं यूनिवर्स का कॉल आपके लिए क्या कह रहा है, आपको इस वक्त क्या जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। पेड रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, let's see. We have 10 of Cups, we have the Moon,
we have 9 of cups, we have king of swords, we have 4 of swords. Wow, great energies. तो यूनिवर्स का कॉल आपके लिए क्या कह रहा है, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, यूनिवर्स आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन देना चाहती है कि यू आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी, अबंडेंट एंड ब्लेस्ड लाइफ एंड अ फैमिली। मुझे यहाँ लगता है कि आपके लाइफ में ग्रुप नंबर 2, आप पैसों से भी ज़्यादा रिश्तों को बहुत अहमियत देते हो। ठीक है, आपके लिए आपका परिवार, आपका जीवन साथी, आपके खुद के बच्चे या फ्यूचर में अगर होंगे तो ये सब बहुत मायने रखते हैं, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। आप इमोशंस को बहुत वैल्यू देते हो, आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर पैसा कम हो ज़िंदगी में तो भी चलेगा, लेकिन लोग जो हैं, जो हमारे साथ हैं, वो सही इंसान होने चाहिए, वो अच्छे इंसान होने चाहिए, उनके साथ हमारा दिल से दिल का रिश्ता हो सके। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक ऐसे सोल हो जो कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हुए भी आप लोगों से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि उन्हें आपको उनसे प्यार मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके एंड उनका साथ मिल सके। तो आप इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हो ओवर फाइनेंसेस और एनीथिंग एल्स। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आप हमेशा चिंतित रहते हो अपने परिवार को लेकर और अपने भविष्य, अपने लव लाइफ, अपने फैमिली लाइफ को लेकर। एंजल्स यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन तो देना चाह रही है कि एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, एंड वो आपके परिवार पे या आपके लव लाइफ में कोई आँच नहीं आने देंगे। अगर आप कुछ गलती भी करोगे, एंजल्स आपको ज़रूर उस गलती को करने से रोक लेंगे। यानी कि अगर आपको बहुत टेंशन है कि अगर आप लव लाइफ में बहुत टेंस रहते हो कि कहीं आप किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठो या कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, या किसी गलत इंसान से अगर आपकी शादी हो जाए तो क्या होगा, आपको ज़िंदगी भर तड़पना होगा। तो ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये टेंशन तो आप भूल जाओ, क्योंकि ऐसा एंजल्स आपके साथ होने ही नहीं देंगे। आपकी जिससे भी शादी होगी एकदम आपके ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट के साथ होगी। आपके परिवार हमेशा आपको प्यार देंगे। ठीक है, अगर आज आपको आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ज़रूर ठीक होगी। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी, वो आपके पैटर्न पे चेंजेस लाएंगी अगर नेसेसरी है तो। अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, वो रिश्तों को सॉल्व करेंगी, एंजल्स आपको मदद करेंगी। तो आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपकी किस्मत में खुशियाँ हैं, आपकी किस्मत में परिवार है, प्यार है। तो इसके बारे में तो आप चिंता करना ही भूल जाओ, ओवरथिंक करना ही भूल जाओ। ठीक है, बस अपने अच्छाई पे आपको कायम रहना है। यहाँ पे आया है द मून। आपको अपने इमोशंस पे ही कनेक्टेड रहना है, चाहे आपको कितना भी फील हो कि लोग आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, या दुनिया में लोग इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, तो हमको भी शायद वैसे ही माइंडसेट रखनी चाहिए। नहीं, आपकी खासियत है कि आप इमोशनल बीइंग हो। ठीक है, आप एम्पैथेटिक हो। ठीक है, तो वो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने का सोच रहे हो। आपका माइंड इधर उधर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको प्लेजर की तरफ भागना चाहिए, प्लेजर को चेस करना चाहिए, बिकॉज इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो एटलीस्ट आप लाइफ में मज़े तो कर लोगे। ठीक है, या लोगों के भावनाओं को आपको नहीं समझना है। तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, बट आपका सोल आपको रोक रहा है कि आप डाइवर्ट मत हो, कोई भी गलत काम या कोई भी गलत डायरेक्शन पे मत जाओ, अपने अच्छाई पे कायम रहो। ठीक है, यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाह रही है कि जिस पाथ पे आप हो उसमें हो सकता है कि आपको साथी बहुत लोग ना मिले। ठीक है, जो पाथ है वो लेस ट्रैवल्ड है, लेकिन उस पाथ में चल के आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी भर का, जो आपको भीड़ में जाके नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आप इमोशनल हो, अगर आप लविंग हो, केयरिंग पर्सन हो, दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हो, ठीक है, तो आप वैसे ही ज़िंदगी जी के शांति, एक सुकून भरी लाइफ जी पाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बदलने के चक्कर में उन ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो जो कि सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो प्रैक्टिकल है नेचर में, उनसे 2 पल की खुशी के बाद आपको सिर्फ पछतावा होगा, आपकी लाइफ आपको खोखली नज़र आएगी, बिकॉज आप ऐसे इंसान हो ही नहीं, इजंट इट। तो फेक लाइफ आप जीना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को रोकना है। ठीक है, आप वो काम कीजिए जिसमें आपका दिल चाहता है। ठीक है, और जब आप दिल की सुन के काम करेंगे
ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि दिल के सुनो और दिल के अकॉर्डिंगली करो, ठीक है। तो दिल के जब आप सुनोगे ना, तो बहुत बार हो सकता है कि आपको ट्रू फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, आपको ट्रू लवर जल्दी नहीं मिलेगा, फैमिली आपको नहीं समझ पाएगी, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक वक्त बाद ज़रूर वो सारे लोग आपको आपके सपोर्ट में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने नज़रों में हमेशा उठे हुए रहोगे, ठीक है। आप अपने लिए हमेशा प्राउड फील कर पाओगे, ठीक है। सो नो योर सेल्फ फर्स्ट, भटकना नहीं है, ठीक है। दिल की चीज़ों को करो, जिसमें दिल लग रहा है वो काम कीजिए, वो जॉब कीजिए, वो बिज़नेस कीजिए, जिस पे दिल आ रहा है उसे प्यार कीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर के सोचने का कि फ्यूचर में क्या होगा, ये इंसान सही है गलत। आप अपने लिए सही रहो, आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो आप करते जाओ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि जो आप कर रहे हो, तो आपका दिल चाह रहा है वो कोई गलत काम ना हो, बस। फिर आपको जो करना है आप करो। आप अपने प्रोफेशन में कुछ अलग प्रोफेशन ले सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, जो भी करना है दिल से करो, जब तक आपको लगे कि हाँ मेरा दिल चाह रहा है। जब आपको दिख रहा है कि इसमें मेरा दिल नहीं है, फिर भी मैं रह रही हूँ, आप निकल जाओ उस चीज़ से, ठीक है। तो लाइफ में चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना नहीं है, ठीक है, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा है। यूनिवर्स क्लियरली आपको एक मैसेज देना चाहती है कि आप वही करना लाइफ में जिसमें आपकी दिल की सहमति हो, ठीक है। कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में आके, मजबूरी में आके, या फिर दिमाग कह रहा है इसलिए कर लेते हैं, नहीं करना है। क्योंकि आपके इमोशंस ही आपको लाइफ में तरक्की, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, आपको लाइफ में अबंडेंस, आपको लाइफ में नेम, फेम, रिकग्निशन एंड पोजीशन दिलाएगी। आपके दिमाग से भी ज़्यादा आपके दिल की खूबसूरती आपको ज़िंदगी में अच्छा जीवन देगी, ठीक है, सुकून देगी। तो उसी अपने अंदर के फरिश्ते से आप जुड़े रहो। यू हैव एन सोल ऑफ एन एंजल, ठीक है। तो उस सोल से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअल जैसे आप हो, जैसे आप रिलीजियस हो, जैसे आपके थॉट प्रोसेस है, जैसे आप अपने कल्चर रिलीजन से जुड़े हुए हो, जो आपकी अच्छाई है, एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस इट, ओके। उस पर विश्वास करो, उसे प्यार करो, ठीक है। अपने अच्छाई को बुरा मत मानो। भले हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप इस जनरेशन के अकॉर्डिंगली बहुत पीछे चल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विथ योर इंट्यूशन, स्टे कनेक्टेड विथ योर सोल, स्टे कनेक्टेड विथ योर इमोशन, स्टे कनेक्टेड विथ योर मदर। अगर आपकी मॉम है, आप अपने माँ से जुड़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी मम्मी के साथ मेरे झगड़े होते हैं या सिचुएशंस बहुत ख़राब है, मेरी मम्मी मुझे समझती नहीं है, आप ट्राई करो, आपकी मदर आपकी लाइफ में ढेर सारा ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने अच्छाई पे फोकस करो, अपने इमोशनल स्टेट को लेकर प्राउड रहो, और अपने दिल जो चाहे दिल के अकॉर्डिंगली चीज़ें करो, चाहे वो हॉबीज़ हो, चाहे वर्क हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, ठीक है। बाकी आप किसी चीज़ की चिंता मत करो, सही बात पर रहो, और अपने ऊपर सेल्फ डाउट करो ही मत, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं। जब भी आप कहीं भी फंसो, एंजल्स को बुलाओगे, एंजल्स आपको हमेशा आंसर देगी, रास्ता दिखाएगी ही दिखाएगी, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। वो आपके स्पिरिट्स गाइड आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं, यू आर रॉन्ग। आपके स्पिरिट्स गाइड बहुत आपको पॉजिटिव है। आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम से आप निकल गए होगे, या कुछ गलत करते करते आप रुक गए होगे, या किसी गलत चीज़ में फंसते फंसते आप रुक गए होगे सडनली मैजिक की तरह। वो क्यों हुआ? स्पिरिट गाइड्स आपको पल पल देखते हैं। आप कहीं अकेले भी बाहर जाते हो, वो आपके पीछे पीछे आते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू, टू बी विथ यू, ओके। सो उन स्पिरिट गाइड्स के लिए ग्रेटफुल रहो, उन्हें प्यार करो, उन पर बिलीव करो, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ भी आपको यही कह रही है कि लिमिट से बाहर निकलो, ट्रस्ट करो, ठीक है। प्रोटेक्टेड आप हो तो आपको बेफालतू की अपने आप को बुरे तरीके से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने आपके अच्छाई को नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते थे आपको। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।